सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज संकत त्रिपाठी एंड आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे भैया CSGMU का कंप्लीट रिव्यू बनाइए, तो हम लोगों ने एक बार ये फाइनली आप लोग के लिए तैयार किया है ये पीपीटी फॉर्म में कंप्लीट रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है CSGMU का लोगो और ये है NAC एक्रेडिटेशन का NAC A++ का सर्टिफिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज का पूरा नाम है छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये प्यारी सी बिल्डिंग है जहाँ पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती हैं। आगे चलते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन। कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था 1966 में और UIT यानी कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश हुई थी 1996 में। बात कर लें NIF रैंकिंग की, तो कॉलेज को कोई भी NIRF रैंकिंग नहीं मिली है। मेरे हिसाब से इसकी रैंकिंग 200 के आसपास होगी। NAC A++ से कॉलेज को एग्रेडेशन मिल चुका है और ये है हमारे यहाँ की ऑडिटोरियम जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम। तो आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लें तो मोड ऑफ एडमिशन है थ्रू JEE मेंस फॉलोड बाय CSGMU काउंसलिंग, यानी कि JEE मेंस देने के बाद CSGMU की काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मेंशन है कि डायरेक्ट एडमिशन में मिलेगा 12th की मेरिट के हिसाब से अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है। चलते हैं नीचे, कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो कॉलेज में UIT में 6 कोर्सेज चलते हैं: कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बात कर लें सीट मैट्रिक्स की तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इस साल से 90 सीट्स हैं, बाकी सब में 60 सीटें दी हुई हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। टोटल 396 प्लस EWS की 10% सीटें एक्स्ट्रा हैं। कट ऑफ की बात कर लें तो 2023 में कट ऑफ्स गई थी जनरल की इतनी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। CS की 1,27,157, AI की 1,47,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,67,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,95,000, केमिकल इंजीनियरिंग 2,77,000, मैकेनिकल 2,57,000। OBC की बात कर लें तो CSE 1,43,000, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,75,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,92,000, ECE 2,18,000, केमिकल 3,58,000, मैकेनिकल 3,19,000, SC/ST CSE 3,47,000, AI 3,80,000, IT 4,45,000, ECE 5,27,000, केमिकल 8,62,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6,34,000। बात कर लें EWS के लास्ट राउंड के थर्ड राउंड के कट ऑफ की तो CSE 1,52,000, AI 1,65,000, IT 1,73,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2,27,000, केमिकल इंजीनियरिंग 3,47,000, मैकेनिकल 3,19,000। तो ये कुछ थी कॉलेज की 2023 और 2024 सेशन की कट ऑफ्स जो कि मेंशन्ड है। कॉलेज की वेबसाइट से ही मैंने ये सारी स्लाइड्स निकाली हैं। तो चलते हैं आगे, नंबर 6 पे बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो ये सबसे बुरी बात है CSGMU के बारे में कि उन लोगों ने कोई भी प्लेसमेंट डिटेल वेबसाइट पे दिया ही नहीं है। दिया भी है तो इतने बच्चे प्लेस हो गए और वो भी डाटा 2029 के आसपास का। तो चलिए, कई सारे वेबसाइट्स फिर देखने के बाद पता चला कि कॉलेज का मीडियन पैकेज चला जाता है 4 लाख के आसपास और इस साल हाईएस्ट पैकेज गया है 18,000, जो कि ऑफकोर्स ऑफ कैंपस है। और बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे प्रोफेसर से बात करने पे पता चला कि जब कंपनी नहीं आती है तो यहाँ के बच्चे ज़्यादातर तैयारी करते हैं गेट के लिए, जिससे वो आगे MTech और PSU ऑन कर सकें गवर्नमेंट जॉब्स की। उसके साथ साथ MTech करके बहुत सारे स्टूडेंट प्रोफेसर हैं। अभी कॉलेज में ही इसी कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट्स कई सारे प्रोफेसर हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं। इसके अलावा यहाँ से बच्चे IAS IPS भी बनते हैं। 2022 में ऑल इंडिया 18 निकाली थी यहीं के स्टूडेंट ने। बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो स्प्रेड अक्रॉस 265 एकड़ एक्वायरिंग मोर, यानी कि अभी तक टोटल कॉलेज 265 एकड़ जमीन ले चुका है। उसके साथ साथ अभी और बढ़ रहा है। उसके अलावा आपको कॉलेज में कई सारे क्लब, लाइब्रेरी और लैब्स की फैसिलिटी मिलती है। फैकल्टी इज गुड एंड क्वालिफाइड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फैकल्टी अच्छी है और क्वालिफाइड है। वाईफाई इनेबल्ड कैंपस विद गुड स्पीड, पूरे कैंपस में आपको हर जगह वाईफाई मिलती है एक अच्छी स्पीड के साथ। बात कर लें स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तो फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, खो खो, कबड्डी, इसके साथ साथ बहुत सारे और आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलती है। आपको कॉलेज के अंदर जिम मिल जाता है, एक ओलंपिक लेवल ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल मिल जाता है और कॉलेज के अंदर ही आपको कैंटीन, स्टेशनरी, जीरोक्स शॉप, हेल्थ सेंटर, बैंक, ATM, डेयरी, सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर कैंपस के अंदर ही मिल जाती हैं। बात कर लें फीस स्ट्रक्चर की तो ट्यूशन फी है टेक स्टूडेंट के लिए 1,04,000 और कोर स्टूडेंट के लिए
89,000, जो कि इस साल 5,000 से इंक्रीज हो चुका है। हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल फी वेरीज करती रहती है 70 से 90,000 के बीच में, क्योंकि कई सारे हॉस्टल हैं और सारे हॉस्टल की अलग अलग अपनी अपनी फीसें हैं। बात कर लें स्कॉलरशिप की तो हाँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप आती है, इस साल तो अभी नहीं आई है, फंस चुकी है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप यूपी स्टेट स्कॉलरशिप ही आती है, कोई अलग से कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं है। बात कर लें हॉस्टल में तो कैंपस में आपको 2 बॉयज हॉस्टल 4 गर्ल्स हॉस्टल मिलती हैं, जिन दोनों की कैपेसिटी 6 सीट्स की है। गर्ल्स वर्सेस बॉयज रेशियो 1:5 और हर कमरे में आपको बेड, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, फैन की सुविधा मिलती है। और हॉस्टल में आपको डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलते हैं, सिंगल रूम आपको अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं। वाईफाई फैसिलिटी हॉस्टल में भी दी हुई है जो कि अच्छी है। कॉमन रूम विदाउट टीवी, जिसमें आपको एक टेबल टेनिस लगा हुआ मिल जाता है, जहाँ भी अक्सर कोई जाता नहीं है। मेस फूड इज डिसेंट, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। कर्फ्यू टाइमिंग फॉर गर्ल्स 7 PM और फॉर बॉयज 9 PM। इसका मतलब है कि 7 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल के बाहर नहीं आ सकती हैं और 9 बजे के बाद बॉयज हॉस्टल के बाहर नहीं आ सकते हैं। तो बॉयज वाला उतना फॉलो नहीं होता है, लेकिन गर्ल्स वाला मैंडेटरी है। बात कर लें 10th पे, जो कि अदर्स मैंने डाल रखा है। इसमें फेस्ट की बात करें तो कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, और यूनिवर्सिटी है तो कई सारे डिपार्टमेंट है, तो सबके अपने अपने फ्रेशर ही मिला के 15-20 फेस्ट तो यही हो जाते हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियम में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, मगर वो फेस्ट ओपन फेस्ट नहीं होते हैं, यानी कि आपको एक सीट पे बैठा रहना होगा और वहाँ पे कई सारे प्रोफेसर रहते हैं, तो आपको थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता है। बात कर लें कॉलेज में अवेलेबल क्लब्स की तो NSS NCC जो कि हर जगह होती है, लिटरेरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, फोटोग्राफी क्लब, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि रन कर रहे हैं UIT में। अटेंडेंस जैसा कि वेबसाइट पे मेंशन है 75% मैंडेटरी है, लेकिन प्रोफेसर से बात करने पे प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, कुछ परसेंट रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो इसको मैंडेटरी ना मानो। फिर भी कोशिश करना कि 75% अटेंडेंस कंप्लीट हो, जिससे आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट कानपुर एयरपोर्ट, जो कि जिसकी डिस्टेंस है 19 किलोमीटर फ्रॉम द CSGMU मेन गेट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर कानपुर सेंट्रल। नियरेस्ट बस स्टैंड 10 किलोमीटर जकरकट्टी बस स्टैंड। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑन गेट, यानी कि गेट से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। कुछ दूर भी नहीं, बस आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यानी कि ओवरऑल कनेक्टिविटी अच्छी है कॉलेज की। और जितने भी लोग ऐसे सिटी से आ रहे हैं जहाँ पे मेट्रो नहीं पहुंचा, तो वहाँ के यहाँ पे मेट्रो का मजे ले सकते हैं, और मेट्रो पूरी तरह से खाली होती है। ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये 2 बॉयज हॉस्टल है, एक स्वर्ण जयंती बॉयज हॉस्टल, और ये हमारा शिवाजी बॉयज हॉस्टल। ये इतना बड़ा है कि एक फ्रेम में आ ही नहीं पाता है। इसके साथ साथ ये 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, और 2 गर्ल्स हॉस्टल की फोटोज मैंने नहीं डाल पाया इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपके डाउट और सजेशन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। मैं इस समय सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, और आप लोग की डिमांड पूरी कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के साथ इस चैनल को ग्रो किया जाए, आप लोग की हेल्प करते करते। और अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक देके जाना, जो कि मुझे अच्छा फील कराता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज रविशंकर त्रिपाठी साइनिंग